हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जो है नेक्स्ट से पहले वाले जो वीडियो जो पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, पीरियडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा पड़ेगा। पीरियडिक क्लासिफिकेशन में वीडियो फर्स्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल में हमने देखा डॉबिनियन राइट्स पढ़ा। सेकंड वीडियो जो पढ़ा था उसको कंटिन्यू रखते हुए न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ एंड मेंडेलिव पीरियडिक टेबल को स्टार्ट किया। मेंडेलिव पीरियडिक टेबल में हम लोगों ने जो पढ़ा था क्या पढ़ा था, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करते हैं, ग्रुप क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, और लास्ट टाइम हम जो पढ़ रहे थे वो एडवांटेज ऑफ मेंडेलिव पीरियडिक टेबल या मेंडेलिव पीरियडिक क्लासिफिकेशन, उसके एडवांटेज क्या। हमने उसमें कुछ ही एडवांटेज इससे पहले का जो वीडियो हमने जो जारी किया था उसमें पढ़े थे, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट की डिस्क्लोजर में उन्होंने कैसे सपोर्ट की। एलिमेंट्स होते हैं उनको अरेंजमेंट करना, जो लाइक एलिमेंट्स होते हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं एलिमेंट्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उन एलिमेंट्स को सेम स्लॉट या सेम ग्रुप में रखना। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए इसमें मेन जो पीरियडिक टेबल जो है उसमें क्या रखा, स्पेस रखा। फोर्थ हम देखते हैं इसमें करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स है उसके एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में उसने क्या किया, करेक्शन भी कंसिडर किया। सो फोर्थ उसका एडवांटेज था करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये एडवांटेज पढ़ लेते हैं मेंडेलिव पीरियड। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास है मेंडेलिव पीरियडिक टेबल से जो है पहले सही जो वो नहीं एडजस्ट किया था। वो एलिमेंट्स कौन से थे, यस ये 4 एलिमेंट्स थे। इनका एटॉमिक मास जो है मेंडेलिव पीरियडिक टेबल से पहले थे, इनका सही जो है उसको डिस्कवर नहीं किया। सिंपली हमें इसको लर्न रखना है। कैसे लर्न रखना है, ये गोल्ड है, प्लेटिनम है, इंडियम है और ये बेरिलियम है। ये एलिमेंट्स थे, इनके एटॉमिक मासेस वो सही है। अगर मेंडेलिव पीरियडिक टेबल से पहले हम बेरिलियम के एटॉमिक मास का जिक्र करें तो ये कितना था, 13.5 इसका एटॉमिक मास माना था। लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक मास वो 13.5 नहीं होता है। तो उसने इसका करेक्शन करने के बाद में जो कितना करेक्शन के बाद में जो उसका जो मास मिला कितना मिला, 9 या 9। ये सिंपली आपको एक ट्री के फॉर्म में ला रखा हूँ, किस जो है फॉर्म में या कौन सी एलिमेंट जिनके एटॉमिक मासेस में जो क्या क्या करेक्शन किया था। तो इसको आप सिंपल लाइन कैसे रखोगे, हिंदी में मैं देखता हूँ नहीं, उसमें नहीं को आपको ला के ट्री के फॉर्म ए यू पता। सेंटेंस पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ लगा इन बेईमानों का करेक्शन किया है। किसमें किया है, मासेस में करेक्शन किया है। हम कोई भी चीज़ में सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन सुधार करना चाहते हैं, मतलब वो पहले से क्या है वो चीज़ खराब है, खराब मतलब वो कैसे है, बेईमान है। तो सिंपली आपको ला रखने के लिए ये पता लगा इन बेईमानों का, मतलब इस बेईमानों का पता लगा कि हमें इसमें क्या करना है, कुछ सुधार करना है, कुछ करेक्शन करना है। सिंपली ट्रिक है, ये वे से आपको ला रखना है।
बिकॉज कॉम्पिटेटिव बगैर एग्जाम जो उनमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैनुअल पीरियडिक टेबल में जो है कौन से एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास सिस्टम में उन्होंने क्या किया था, करेक्शन किया था। तो अपन क्या लिखेंगे, AU पता लगा इन बेईमानों का। सेंटेंस पूरा करने के लिए यूज करें। AU से क्या बनता है, AU गोल बनता है, पता है रिपीटिंग प्लेटिनम बनता है, इन यानी इंडियन आयन बनता है, बेईमानों का है BE से क्या बनता है, बेईमानों का। AU किसी और को हम कह रहे हैं या किसी और से हम कहवा रहे हैं AU पता लगा इन बेईमानों का। तो हमें इन बेईमानों का पता लगा कि हमने क्या किया था, इनके एटॉमिक मासेस में हमने क्या किया था, करेक्शन किया। बिकॉज मैनुअल पीरियडिक टेबल से पहले जो है ये एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास नॉन था या जो डिस्कवर हुआ था वो मासेस है वो सही नहीं थे। तो इनका क्या किया था, उसमें करेक्शन किया था। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस कौन से एलिमेंट है जिनमें एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया, तो AU PT IN एंड D। AU पता लगा इन बेईमानों का, ताकि पता लगा कि हम जो है इनके एटॉमिक मासेस उनमें पर करेक्शन कर सकते। हम फिर पॉइंट और कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो मैनुअल पीरियडिक टेबल जो है हमें ये भी सपोर्ट करते हैं कि एलिमेंट्स का अपन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे से, एक प्रॉपर साइंटिफिक वे से हम एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। जो उस टाइम नॉन एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स का हम सिस्टमेटिक वे से स्टडी कर सकते हैं। हमने कैसे सिस्टमेटिक वे से स्टडी की, या मैनुअल टेबल के फॉर्म में हम कैसे इसको सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। मैनुअल में क्या बनाया था, मैनुअल ने क्या बनाया था, टेबल बनाई थी। तो हम टेबल में क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, लाइक प्रॉपर्टीज होती है, जो एलिमेंट जिनके ऑक्साइड्स है, हाइड्राइड्स है और अदर उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो सिमिलर एम्पेरिकल फॉर्मूला रखते हैं, तो उनको हम एक ही पीरियड में रखते हैं। तो ये इस फॉर्म में है, हमें एलिमेंट की स्टडी करना एक ही होती है। अब इंडिविजुअली एलिमेंट की स्टडी करने की हमें जरूरत नहीं होती। हमने क्या किया, ग्रुप का कभी एक एलिमेंट्स उठा लिया, उसकी ऑक्साइड का, उसका हाइड्राइड्स है, उसकी जो कंपाउंड्स है, जो उसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला की स्टडी कर दी, तो हमें बाकी एलिमेंट्स है उसको हम ईजिली स्टडी कर सकते हैं। यस, तो ये तो सिंपल हमें जो पता किया क्या किया, या जो हमने पढ़ा किसके बारे में पढ़ा था, एडवांटेज ऑफ मैनुअल पीरियडिक टेबल या मैनुअल पीरियडिक टेबल के जो मेन फीचर्स थे क्या थे, फीचर्स के बारे में जो है इसका यूजेस, दैट मीन्स हम इससे क्या सीख रहे हैं, इनके एडवांटेज क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब हम देखते हैं जिनके ज़्यादा एडवांटेज होते हैं तो उनके डिसएडवांटेज भी होते। जो अच्छा काम करता है तो लोग उसकी तारीफ नहीं खींचते, बुराई नहीं करते हैं। तो इन्होंने कुछ काफ़ी अच्छा काम किया। जो एलिमेंट्स थे उस टाइम तक जो है, जो डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, और डिस्कवर्ड एलिमेंट्स को क्या किया उन्होंने टैबलेट फॉर्म में अरेंज करने की ट्राई की, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं। कुछ न कुछ तो हम मिस्टेक कर लेते हैं, कुछ न कुछ तो हम गलती कर लेते हैं। तो उनकी जो मिस्टेक्स क्या थी, सिंपली कह सकते हैं, उसकी ड्रॉबैक कह सकते हैं, उनकी लिमिटेशन जो थी वो क्या थी, उसको हम देखें। लिमिटेशन ऑफ पीरियडिक टेबल या मैनुअल पीरियडिक टेबल। लिमिटेशन ऑफ मैनुअल पीरियडिक टेबल। मैनुअल पीरियडिक टेबल जो उसकी लिमिटेशन क्या थी, उनकी कमियां क्या थी। फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। मैनुअल पीरियडिक टेबल में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं किया, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की एप्रोप्रिएट पोजीशन जो है
वो नहीं दी गई। हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, टेबल में हाइड्रोजन को जगह नहीं दी गई। हालांकि हाइड्रोजन जो है अभी भी हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, उसमें भी एक सादा बना हुआ है, उसमें भी हम हाइड्रोजन जो है प्रॉपर टेबल बना रख के अलग से टेबल से थोड़ा सा ऊपर से उसको अलग सेपरेट बॉक्स में रखते हैं। लेकिन मैनुअल पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन जो है वो एक प्रॉब्लम बनी हुई थी कि इसको कहाँ पे रखा जाए, कैसे रखें। तो ये हाइड्रोजन की पोजीशन है, हाइड्रोजन की पोजीशन को प्रॉपरली उसने एक्सप्लेन नहीं किया, या फिर उसको कहाँ रखना है उसके बारे में टेबल में कोई जिक्र नहीं हुआ। सेकंड इसका लिमिटेशन, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप जो होते हैं, इससे पहले ही क्लास में आपने 9th 10th में भी थोड़ा बहुत आइसोटॉप के बारे में पढ़ा था। जैसे हाइड्रोजन तो इसके 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटिरियम। आइसोटॉप का मीनिंग क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें शेयर होते हैं, बट प्रोटॉन जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस होते हैं तो क्या होते हैं, डिफर होते हैं। सेम एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफर बाय एटॉमिक मास, इसको हम आइसोटॉप बोलते हैं। तो यहाँ पे आइसोटॉप्स होते हैं, एक एलिमेंट्स की जो वेरिएबल जो फॉर्म्स होती है उनके बारे में उसने कोई जिक्र नहीं किया। दैट मीन्स अपनी जो मेन पीरियोडिक टेबल जो है उसमें इसको कोई जगह नहीं दी। थर्ड सबसे खास बात, एनॉमलस एलिमेंट्स होते हैं उनको उन्होंने एक ही साथ रखा, या एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर्स का मीनिंग होता है ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज होती है वो मैच नहीं हो रही है लेकिन फिर भी उसको एक साथ रखा। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज है वो मैचिंग नहीं होती, सेम नहीं होती है, उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मिलती जुलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी उन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा। जैसे हम सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं एनॉमलस पेयर में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसके साथ किसको रखा है, Cu, Au, Ag को कहाँ रखा, ग्रुप फर्स्ट में। इसको ए कहा था फर्स्ट ए, और ये फर्स्ट बी में रखा है, लेकिन ओवरऑल जो है ग्रुप कौन सा था, एक ही ग्रुप था। ये एलिमेंट्स इनकी प्रॉपर्टीज कोई सिमिलर नहीं होती है लेकिन फिर भी इनको क्या रखा, एक साथ रखा। ये जो एलिमेंट्स है इनएक्टिव एलिमेंट होता है, कोइन मेटल जिनको बोलते हैं, नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखें तो रिएक्टिविटी देखें तो ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। एंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको अपन कैसे ना करें, ये हाईली एक्टिव मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव मेटल को एक साथ रखा है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं है। इन नॉन रिएक्टिव मेटल्स है, इन कॉइन मेटल भी बोलते हैं। कौन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर।
कौन मेटल्स एल्केली मेटल्स होते हैं, इनको एक ही ग्रुप में रखा, ग्रुप फर्स्ट में रखा, इनकी प्रॉपर्टीज होती है, इनकी रिएक्टिविटीज होती है, उनमें कोई मैचिंग नहीं होती, मोस्ट रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, तो एन हमारा स्पेयर जो इसका बाहर था। हालांकि उसने ट्राई यही की थी कि जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, लाइक प्रॉपर्टीज है, उसको साथ में रखा जाए, एक ही ग्रुप में रखा जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे भी पेयर बनाए जिनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर नहीं होती है, मैचिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी इनको एक साथ साथ रखा। कौन सा, लिथियम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में रखा, एल्केली मेटल जिसको बोलते हैं, और कॉपर गोल्ड सिल्वर जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, कॉइन मेटल्स होते हैं, रेयर मेटल होते हैं, इसको भी ग्रुप फर्स्ट में रखा। इनकी प्रॉपर्टीज मैचिंग नहीं होती, दैट मीन्स सेम नहीं होती, तो ये नॉर्मल पेयर ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें, उसने जो सबसे मेन जो रहा पीरियोडिक टेबल जो है किस पे बेसिस पे थी, किसको कंसिडर किया था, एटॉमिक मास को, एलिमेंट्स उनको अरेंज किया था किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे थे, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो एटॉमिक मास का जो सीक्वेंस होता है उसको फॉलो नहीं करता है, दैट मीन्स जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास कम होता है उसको बाद में रखा, जो ज़्यादा है उसको पहले रखा। So fourth point में, this is do not follow the properly order by atomic mass. ये एटॉमिक मासेस का जो प्रॉपर उसने ऑर्डर लिया तो उसका मेन उसका बेस लिया था, वो किस बेसिस पे थी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिस थी। लेकिन इसने फिर भी कुछ ऐसे पेयर्स बनाए थे जिसमें एटॉमिक मास है एप्रोप्रिएट नहीं था। कौन से एलिमेंट्स होते थे, यस ये पेयर्स, टेलियम का एटॉमिक मास होता है कितना होता है, वन 6.9 होता है। आयरन का जो होता है कितना होता है, 126.6 होता है। इसको पहले रखा है, इसको बाद में रखा है, ये सीसी में है। इसका जो एटॉमिक मास होता है 126.9 होता है और ये 126 होता है। लेकिन आयरन को बाद में रखा और टेलियम को पहले रखा, तो इनके मास से कोई 27.6 इसको करें। टेलियम का मास आयरन के कंपेरिजन ज़्यादा आ रहा है, होना क्या चाहिए, मास के अकॉर्डिंग डिस्पोज इसने अरेंज किया था एलिमेंट्स को, किसके अकॉर्डिंग किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मासेस। एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना था, लेकिन ये मास को फॉलो नहीं कर पा रहा है, अपने ही रूल को ही क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा तोड़ रहा है। कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक मास यहाँ पे कितना है, 59.6 और निकल का कितना है 58.9। निकल का जो मास होता है 58.6, तो निकल यहाँ पहले होना चाहिए, लेकिन निकल से पहले कौन आ रहा है, कोबाल्ट आ रहा है। इसका मास कोबाल्ट का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी निकल से इसको पहले रखा, एनामल स्पेयर हो गया ये।
आर्गन का जो होता है कितना होता है 40 होता है, कि पोटेशियम का 39 होता है। पोटेशियम को पहले रखना चाहिए मास के अकॉर्डिंग, जिसका मास कम होता है उसको पहले रखते हैं, ताकि उसने इसी सीक्वेंस को यूज किया था, अप्लाई किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास के। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट्स है, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसकी लिमिटेशन जो है। लर्न कैसे करोगे, सिंपली याद रखिएगा, मैं हिंदी वर्ड बता रहा इसका, ताई, टोनी, आरिके, एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज के फॉर्मेट को यूज लिया मैंने, ताई यानी ताऊ की मिसेज जिसको ताई बोलते हैं, कौन यानी नहीं, आरिके ताई नहीं आ रही क्या, ताई TEI से आई, ई से आई, को से कोबाल, नी से निकल, आर यानी एयर आर्गन, एंड के से पोटेशियम। ये एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स क्या करें, एटॉमिक मास का जो प्रॉपर उसने ऑर्डर लिया तो उसको फॉलो नहीं करते, इसको मैं इनको एलिमेंट्स को अरेंज किया। ये इसकी क्या थी, ड्रॉबैक थी, लिमिटेशन थी इसकी, किसकी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। या मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम इतना ही पढ़ते हैं, इसकी लिमिटेशन, ड्रॉबैक और फौदी क्या है, यहाँ तक जो हमारी ये जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कंप्लीट होती है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद में अभी हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ही बेस है। मेंडलीव ने जो बेस लिया था पीरियोडिक टेबल को डिस्क्राइब क्या किया था, किसके बेस पे किया था, एटॉमिक मास जो लिया था, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिया था। अब हम जो पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं किस बेसिस पे पढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर कंसिडर करते हैं इसको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल दी थी किसने दी थी, हेनरी मोजले ने दी थी 1913 में। या इस टेबल को जो डिस्क्राइब किया था इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था हेनरी मोजले ने किया था 1913 में। गिवन बाय मोजले। in 1930। ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये किस पे बेसिस है, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। इससे पहले हमने जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी वो किस पे बेस्ड थी, एटॉमिक मास पे। तो हेनरी मोजले जो था उस मोजले ने एटॉमिक मास को छोड़ के जो टेबल का एक्सप्लेनेशन किया किसके अकॉर्डिंग किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया। वहाँ पे एटॉमिक मास था और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है। मास को कंसिडर नहीं करते हैं, एटॉमिक नंबर जो होता है। एटॉमिक नंबर बेसिस पे हेनरी मोजले ने पीरियोडिक लॉ दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको बोलते हैं। क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने क्या बताया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। बस मास और नंबर का ही डिफरेंस है, बाकी सही जिसके एक्सप्लेनेशन उसका मास किसी नंबर कंसिडर करना है।
हेनरी मॉडल ने जो पीरियोडिक लॉ दिया तो क्या दिया था, किस बेसिस पे दिया था, एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन क्यों होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले जो है उसने कैसे बताया कि एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने वाला फैक्टर जो होता है किस कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। तो इसने किस बेसिस पे ये एक्सप्लेनेशन किया, तो उसने पहला जो एक एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक नंबर है उसमें रिलेशन देखा, उस रिलेशन को देखने के बाद में जो है कि प्रॉपर्टीज होती है उसका एक्सप्लेनेशन किया। तो सबसे पहले जो इसने क्या किया था, हेनरी मॉडल ने क्या किया था, एक टारगेट एलिमेंट लिया, मैंने एक टारगेट एलिमेंट ले रहा हूँ, जो भी मेटल वगैरह जो भी है मैं एलिमेंट ले रहा हूँ, जो भी एलिमेंट ले रहा हूँ, मुझे पता करना कि इस एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। ये टारगेट एलिमेंट है जिसमें सोडियम ले रहा हूँ, तो सोडियम की मुझे प्रॉपर्टीज पता करनी है, मैंने सोडियम का ग्रोथ लिया, सोडियम का पीस लिया, ये टारगेट एलिमेंट। यस, थोड़ा सा समझिए इसको, एक प्रैक्टिकली उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अभी टारगेट जो एलिमेंट जो था, जो टारगेट था, उस टारगेट के ऊपर उसने क्या किया, हायर एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसके ऊपर फोकस किया। किसके ऊपर, टारगेट एलिमेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन को फोकस किया। Electron is focused on टारगेट या टारगेट एलिमेंट। यस, ये हायर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, टारगेट के ऊपर फोकस के, टारगेट के ऊपर इस इलेक्ट्रॉन को डालता है। उस केस में क्या करता है, ये टारगेट मॉलिक्यूल होता है, क्या करता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। सिंपली हम कह सकते हैं एक्सरेज को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से क्या करता है, टारगेट एक्सरे स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस करता है। यस, ये एक्सरे स्पेक्ट्रा जो प्रोड्यूस होता है, इमिटेड हो रहा है, कौन कर रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल। हेनरी मॉडल ने क्या किया, टारगेट एलिमेंट लिया या टारगेट या उस टारगेट के ऊपर हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को फोकस किया। उस केस में ये क्या करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके ऊपर फोकस होता है, उस केस में टारगेट मॉलिक्यूल से क्या होता है, एक्सरे स्पेक्ट्रम बनता है, एक्सरे जो इमिट होती है। अब उसने ये एक्सरे जो इमिट हो रही है, इस एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसीज एंड टारगेट मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक नंबर जो होता है उसके बीच में उसने रिलेशन दिया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या किया उसने, ये टारगेट जो स्पेक्ट्रा है या टारगेट एक्सरे जो है, सॉरी ये एक्सरे जो है टारगेट से इमिट हो रहा है, इस एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक मास होता है किसका, टारगेट का जो टारगेट एलिमेंट जो लिया, उस टारगेट एलिमेंट का जिसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उसके एटॉमिक मास के बीच उसने क्या दिया, रिलेशन देखा। तो वो कैसा मिलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मास का जो रिलेशन मिल रहा है कैसा मिल रहा है, एटॉमिक नंबर का जो रिलेशन देखा कैसा मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। तो यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, इसकी न्यू जो ले रहे इसकी क्या ले रहे, फ्रीक्वेंसी ले रहे, किसकी ले रहे, इमिटेड एक्सरेज की। और टारगेट एलिमेंट्स है, इसका क्या ले रहे, जेड ले रहे, एटॉमिक नंबर। किसका, टारगेट एलिमेंट का। तो हेनरी मॉडल ने क्या किया, फ्रीक्वेंसीज ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड
एटॉमिक नंबर जो है किसका टारगेट एलिमेंट है उसके बीच में उसने जब रिलेशन देखा तो उसको रिलेशन जो मिला कैसे मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला। तो सिंपली हम कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालता है कॉम्पिटिटिव के लिए। तो हेनरी मॉसले गिव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन बिटवीन किसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज एक्स रे कौन एमिट कर रहा है, टारगेट मॉलिक्यूल्स। एक्स रे स्पेक्ट्रा आप कह सकते हैं। एंड एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट। तो उसे यहाँ पे जो उसका जो रिलेशन मिला क्या क्या मिला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है किसका है, उस एलिमेंट का। अब टारगेट एलिमेंट में यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी किसकी है, एक्सरे की, एक्सरे स्पेक्ट्रा की। यस, रूट म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। या फिर इसको थोड़ा सा और कांस्टेंट वगैरह लेके इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, रूट म्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस पी। म्यू जो होती है क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, किसकी होती है, इमिटेड टू एक्सेस हो रहा है उस एक्सेस की। जेड जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, किसका होता है, जो एलिमेंट दिया अपने टारगेट एलिमेंट दिया तो उसका। ए एंड बी जो होता है क्या होता है, ये दोनों कांस्टेंट है। स्मॉल ए एंड बी जो है दोनों इनके हैं कांस्टेंट है। एंड ये कांस्टेंट होता है और हम जो भी एलिमेंट ले रहे सभी एलिमेंट्स के लिए और बी की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एंड सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के लिए सेम होगी। एलिमेंट दैट भी सिंपली हम कह सकते हैं ए एंड बी जो है एलिमेंट्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। यस, ये इनके एलिमेंट्स की जो नेचर एक्सपेरिमेंट नहीं करता है। ए और बी जो होता है उसको कांस्टेंट कैसे करते हैं, जेड एटॉमिक नंबर होता है, म्यू जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक्स रे जो है जेड जो होता है जो अपन टारगेट एटम दिया है उसका एटॉमिक नंबर होता है। यस, अभी फ्रीक्वेंसीज ऑफ एटॉमिक नंबर के बीच में जो रिलेशन देखते हैं तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है। दैट इसका जो ग्राफ जो आता है कैसा स्ट्रेट लाइन होता है। हेनरी मॉसले जब इनके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर जो है वो कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। बिकॉज इसमें जो रिलेशन होता है कैसा आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा।
स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑफ टाइम between frequency and atomic number. As respect and atomic number. एटॉमिक नंबर जो है जेड को कंसिडर करें, इनके बीच पर जो फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर जो जेड का जो ग्राफ आता है ड्रॉ करें। हेनरी बॉयल ने जब ग्राफ ड्रॉ किया तो उनको ग्राफ ड्रॉ मिला कैसा स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ से इन सभी कंक्लूजन इन सभी पूरे एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या हेनरी बॉयल ने ये कंक्लूजन निकाला कि एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पे। दैट मीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर जो होता है वो कौन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास। अब इसने इस बेसिस पर उसने क्या दिया, अपना जो पीरियोडिक लॉ दिया था वो क्या था, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। याद रखिए पूछ सकते हैं मैग्नेटिक पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यस, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को कंसीडर नहीं करना। फिजिकल एंड chemical properties of an element periodic function of their atomic number। एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। इसका सिंपली मीनिंग हम ये कहेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है, चेंज होती है। एटॉमिक नंबर कंसीडर करना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को जो फैक्टर डिसाइड करता है कौन करता है, एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो होता है, जो किसने दिया था, हेनरी बॉयल ने दिया था इन 1913। यस, इस वीडियो हम इतना करेंगे बिकॉज वीडियो जो है और करें तो आगे बड़ा हो जाएगा, तो आज हम इतना करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।